नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की और मई महीने के राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। सूर्य 15 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध 21 अप्रैल से 15 मई तक वक्र अवस्था में है। मंगल का 10 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश होगा और शुक्र जो है 2 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मकर लग्न और लग्न का स्वामी आपके द्वितीय स्थान में है शनि बनकर, और 10 तारीख के बाद मंगल की जो पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी। पहले भी दृष्टि संबंध तो मंगल का था ही, मगर अब ये सप्तम दृष्टि से आपको देखेंगे तो यहाँ पर काम में काफी डिसिप्लिन है। और मुझे ये लगता है कि ये डिसिप्लिन आपके अंदर डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी भी क्रिएट करेगा। और लग्नेश सेकंड हाउस में जाना एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। और ये मंगल अपने घर को यानी कि मकर राशि को जब दृष्टि संबंध कर रहे हैं तो ये एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। मगर एक चीज जरूर करना है कि शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना। कोई भी कार्य है उसमें आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी, मगर शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर से आपको बचना पड़ेगा 10 तारीख के बाद। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय स्थान में शनि खुद के घर के हैं और यहाँ पर भी मंगल का दृष्टि संबंध अब 10 तारीख के बाद होगा। फैमिली में थोड़ा क्लैश ना हो, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। वाणी के अंदर भी अग्रेशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। बाकी सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आपकी बहुत स्थिर, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो काफी स्थिर होंगे, बहुत स्टेबल होंगे, लॉन्ग टर्म होगा इन्वेस्टमेंट। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर फैमिली के अंदर कभी भी कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति हो उससे आप दूर ही रहिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि वाणी में थोड़ा सा मुझे लगता है अग्रेशन आ सकता है। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीयेश गुरु बनकर आपके चतुर्थ भाव में है, और यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि तृतीयेश जो है पराक्रम का स्वामी है और वो चतुर्थ भाव में है, और साथ में ग्रहण दोष के साथ भी है, बुध के साथ भी है और राहु के साथ भी है। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि बहुत ज्यादा अभी मुझे लगता है करियर में चेंजेस को अवॉइड कीजिएगा इस महीने। स्पेशली कोई भी बहुत बड़े बदलाव करने से आपको बचना चाहिए। बहुत जरूरी हो तो बात अलग है, वहां पर भी कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ चेंज करना पड़ेगा। कोई भी अगर कोई जॉब बदलते हैं तो वहां पर भी थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस के साथ आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, तो ही आपका काम होगा। ये थर्ड लॉर्ड जो है, टेक्निकली आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी, मगर आपको ट्रैवलिंग बहुत करने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो तृतीयेश का चतुर्थ भाव में होना और वो आपका 12th लॉर्ड भी है और नवम भाव का अधिपति भी साथ में है, तो मुझे लगता है काम के अंदर आपको काफी ट्रैवलिंग करने का मौका मिलेगा। जो टूर्स और ट्रैवलिंग का काम करते हैं उनके कार्य में काफी अच्छा सुधार है। भाई बहनों के संबंधों में थोड़ा सा मुझे लगता है डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकते हैं, तो वहां पर आपको पीसफुल रहकर आगे बढ़ना है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश मंगल जो है पहले आपके 6th हाउस में और बाद में आपके 7th हाउस में नीचस्थ होकर बैठेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी के कार्यों में जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर प्रॉपर्टी सेल करना है, बेचना है आपको, वहां पर मुझे लगता है कि अभी इस महीने रुकना चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और अगर कुछ ऐसा प्रोसेस भी है तो वहां पर कोई भी चीज उतावलेपन में मत कीजिए। यहाँ पर क्या है कि बुध का भी वक्री भ्रमण है, गुरु सूर्य की युति है, तो एटलीस्ट 15 तारीख तक की परिस्थिति ऐसी है कि वहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है डिलेज ऑटोमेटिकली होंगे, और उसमें थोड़ा सा इंतजार करते हैं तो आपको और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मन के अंदर एक अशांति महसूस होगी, क्योंकि गुरु बुध जब भी साथ होंगे बहुत ज्यादा विचार करते हैं, बहुत लंबे समय तक का विचार करते हैं ये लोग। एक एंजाइटी क्रिएट करता है, एक डर क्रिएट करता है। तो ये घबराहट का एक फेज जो है वो 15 तारीख तक आपको डेफिनेटली फील होगा। और मंगल की पोजीशनिंग 10 तारीख के बाद बहुत अच्छी नहीं है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, अगर आपका अगर कोई भी हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो वहां पर भी आपको
15 तारीख तक की परिस्थितियों में शांति बना के रखनी है, उसके बाद की परिस्थितियां बेहतर है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी शुक्र बनकर आपके 6th हाउस में, छठे घर में है, और पंचम भाव में सूर्य की भी एंट्री होगी 15 तारीख के बाद। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि एजुकेशन के अंदर मुझे लगता है इस महीने बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट्स नहीं है, और साथ साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बेटर परिस्थिति कहूंगी मैं। मगर ये सूर्य का यहाँ पर आना एक तरह से जो गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। साथ साथ में एक तरह से जो जो लोग फाइनेंस में है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। लॉ के डिपार्टमेंट में या लॉ में मतलब जाना चाहते हैं, लॉयर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है ये। मगर जो कहते हैं ना कि जो एजुकेशन के अंदर जो फोकस होना चाहिए, उस फोकस में मुझे लगता है थोड़ी सी कमी नजर आती है मुझे। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहूंगी मैं। और 15 तारीख के बाद सूर्य का भ्रमण होगा तो यहाँ हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। संतानों के साथ भी एक विचारों में एक मतभेद सा होगा, क्योंकि पंचमेश का 6th हाउस में जाना ये एक बेटर परिस्थिति नहीं है। अगर बच्चों के साथ कोई भी प्रकार की वार्तालाप है तो वहां पर आप बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं, डोमिनेटिंग अप्रोच के साथ बिहेव मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत टेम्पररी फेज है कि जहां पर शुक्र की परिस्थिति 6th हाउस में, इस वजह से मुझे लगता है कि वहां डोमिनेटिंग अप्रोच के साथ आपको नहीं करना चाहिए बिहेव, तो आपके लिए बेटर परिस्थिति रहेगी। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th लॉर्ड आपके चतुर्थ भाव में है और साथ में शुक्र यहाँ पर प्लेस्ड है जो आपका 10th लॉर्ड भी है। यहाँ पर एक चीज है कि करियर के अंदर अगर कोई बदलाव करते हैं तो कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ करना पड़ेगा। साथ साथ में यहाँ पर मेरे हिसाब से जहां पर भी है वहां पर स्थित रहकर एक चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी आपके लिए। मगर ये समय आपके लिए आई थिंक बहुत अपॉर्चुनिटीज आगे क्रिएट करेगा। मगर 15 तारीख तक जो परिस्थिति है कि जहां पर 6th लॉर्ड की परिस्थितियां होम लोन की तरफ भी आपको लेकर जाएगी, बट डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर रखिएगा। अगर कोई लोन करना चाहते हैं तो 15 तारीख के बाद कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक तरह से वहां पर बुध का मार्गी भ्रमण होगा, तो वो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी रहेगी और बेहतर परिस्थिति रहेगी कि जहां पर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन में बाधा नहीं आएगी आपके। और मंगल का भी भ्रमण यहाँ से निकल चुका होगा, तो एक तरह से वो परिस्थिति आपके लिए बेहतर रिजल्ट आएगी। हेल्थ इश्यूज की बात करें तो डायबिटीज और दूसरी चीज हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है तो 15 तारीख तक ध्यान रखना है। साथ साथ में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वहां पर भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। देखिए, सबसे ज्यादा मुझे लगता है जहां पर ध्यान रखने की इस महीने जरूरत है तो पार्टनरशिप मत कीजिए। पार्टनरशिप इस महीने के लिए बेटर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 10 तारीख के बाद पार्टनरशिप बिल्कुल अवॉइड करना है। दूसरी चीज, यहाँ पर मेडिसिन के जो कंपनी में जॉब करते हैं या मेडिसिन का खुद का बिजनेस है, डॉक्टर है, नर्सेस हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन में है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। टेक्निकल रिसर्च में है उनके लिए बहुत अच्छा है। आईटी वाले के लिए बहुत अच्छा है। बट जो फैमिली में जो पति पत्नी के संबंध है वहां पर मुझे लगता है 10 तारीख के बाद आपको बहुत शांति से डील करना पड़ेगा। वहां पर संबंधों में काफी क्लैशेस मुझे नजर आते हैं, डिस्प्यूट नजर आते हैं, ईगो क्लैशेस ज्यादा होंगे, तो वहां आपको बहुत सतर्क रहकर रहना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है या ऑलरेडी कोई कहीं पर मैरिज हुआ है पहले से और वहां पर झगड़े चल रहे हैं तो वहां इस महीने 10 तारीख के बाद हो सके तो शांति से इस समय को निकालिएगा, क्योंकि ये मैंने देखा है काफी हद तक संबंधों को खराब करता है। और न्यू जो लोगों की अभी अभी शादी, उन लोगों के लिए चीजें बहुत स्ट्रेसफुल रहती है, तो वहां आपको सतर्क रहना चाहिए। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है सूर्य बनकर चतुर्थ भाव में, उसके बाद में आपके पंचम भाव में। तो जो रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स है उनके लिए 15
तारीख के बाद की परिस्थिति अच्छी है। हेरिडिटी से कनेक्टेड मुझे लगता है कुछ लाभ जरूर होंगे, मगर सूर्य उच्च के हैं उसकी वजह से। मगर व्हीकल्स चलाने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साथ में जिसको भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं उनको 15 तारीख तक सतर्क रहने की जरूरत है, जिसको भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको। अब बात करते हैं, नवम भाव में बुध है और वो आपके चतुर्थ भाव में है। देखिए, पिता के साथ या पिता के बिजनेस में है, जॉइंट बिजनेस में है, तो वहां पर मुझे लगता है कि इस महीने थोड़ा सा आपको उनके साथ विचारों में मतभेद होंगे, माता के साथ भी आपके विचारों में मतभेद होंगे। तो जितना हो सके आप अगर जॉइंट बिजनेस के अंदर है तो ये समय आपके लिए सबसे ज्यादा कठिन रहेगा, क्योंकि बिजनेस तो बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, जहां पर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत अच्छा है, मगर संबंधों को संभालना बहुत कठिन रहेगा यहाँ पर। और भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त है ऐसा नहीं है, क्योंकि भाग्येश बुध बनकर आपके चतुर्थ में, मगर मानसिक अशांति बहुत ज्यादा है यहाँ पर। जो जिस लेवल का सपोर्ट आपको भाग्य का प्राप्त होना चाहिए वो आपको 15 तारीख के बाद एक रिलीफ देकर आपको एक सपोर्ट फैक्टर मिलेगा। तो यहाँ इस महीने थोड़ा आपको शांति से ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बदलाव करना या बहुत ज्यादा बड़े रिस्की डिसीजंस लेने का मुझे लगता है समय नहीं है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस का स्वामी आपके 6th हाउस में है, केतु यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि ये जो पोजीशन है कि जहां शुक्र का प्लेसमेंट 6th हाउस में है, जॉब अगर कहीं पर भी जॉबलेस है तो कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही जॉब आपको लेना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया। कंटिन्यूस बेस पर एक बहुत अच्छी चीज है कि गुरु की आपके 10th हाउस के ऊपर जो दृष्टि है ये आपको एक स्पिरिट देगी, आपके कार्य के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांगनेस रहेगी। मगर 10 तारीख के बाद मंगल की दृष्टि जो यहाँ पर पड़ती है वो आपके कार्य में थोड़ा सा अग्रेशन देती है। मगर ये चीज जो लोग आईटी क्षेत्र में उनके लिए बहुत अच्छा है, जो मंगल के ऊपर केतु की दृष्टि, सॉरी केतु पे मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो इवन कंस्ट्रक्शन लाइन वालों के लिए बहुत अच्छा है, मेडिसिन वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये बेटर अपॉर्चुनिटी देगा, मगर अग्रेशन बहुत ज्यादा देगा, क्योंकि यहाँ सुपीरियर्स के साथ जब आप डील करते हैं वहां पर आपका अग्रेशन नहीं होना चाहिए, आपकी वाणी में अग्रेशन नहीं होना चाहिए। इस महीने एंड अप होकर देखा जाए तो मंगल सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग फैक्टर कि जहां पर 10 तारीख के बाद आपके बिहेवियर में एक पीस बना के रखना पड़ेगा। मगर प्रॉपर्टी, मेडिसिन और टेक्निकल रिसर्च वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति क्रिएट करेगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड यहाँ पर पहले 6th हाउस में, उसके बाद 7th हाउस में। डेफिनेटली ये मंगल के लिए जो कहते हैं ना बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, बट नीच का मंगल है तो पब्लिकली आपकी इमेज के लिए आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, और स्पेशली बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशंस उतने अच्छे नहीं रहेंगे। तो वहां पर आपको कहीं पर भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या लोगों के बीच में कहीं पर बात करनी है तो वहां आपको परिस्थितियों को पहले सोच समझ के फिर डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जो अग्रेशन में संबंधों को खराब करती है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड आपके चतुर्थ भाव में राहु के साथ है। देखिए, विदेश के कार्यों में आपके लिए सफलता के योग बनते हैं, मगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन में बाधा अभी भी है 15 तारीख तक। तो 15 तारीख तक आपको अगर फॉरेन के वीजा से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वहां पर डॉक्यूमेंटेशन में मिस्टेक्स और गलतियां होगी, मगर 15 तारीख के बाद आपको सफलता के बहुत अच्छे योग है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी प्रॉपर्टी का या कोर्ट केस चल रहा है तो वहां ये महीने में आपको पूरे ही महीने बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना, अपनी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। खर्चों पर बहुत नियंत्रण रखेगा। अगर कोई रिनोवेशन का खर्चा आप उठा रहे हैं, घर के अंदर रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, तो वहां बहुत कैलकुलेटिव होकर काम कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कुछ ओवर एक्सपेंडिचर हो सकता है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।